लहर न्यूज़ पे आज फिर हम लोग हैं सिसवा गांव में मौलाना शमसुल हुदा के पास। इनसे आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मुहर्रम का जो महीना है मुसलमानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है इस महीने का, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान हदीस में इसका कहाँ तक लोगों को एक इबादत करना चाहिए इस महीने में और कितना इम्पोर्टेंस है मुहर्रम का। आइए जानने की कोशिश करते हैं। मौलाना साहब, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जी। मुहर्रम के बारे में हम लोग बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम इस्लाम की तारीख में साल की शुरुआत मुहर्रमुल हराम से होती है। जिस तरह से अंग्रेज़ों के यहाँ जनवरी में और मज़ाहिब में चैत बैसाख से होती है, इसी तरह से हमारे यहाँ मुहर्रमुल हराम का महीना साल का पहला महीना होता है। जी जी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसी महीने की 10वीं तारीख को सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई थी। जी। अब इसके बारे में एक बहुत बड़ी लंबी तफसील है जी कि शहादत हुई तो कैसे हुई, इसके साथ इसके माक़बल में क्या क्या वाक़यात रुनुमा हुए, किन वजूहात से ये आपकी शहादत हुई। जी। एक बहुत दर्दनाक वाक़या है जिसको इंशाअल्लाह मैं आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन ये वाक़या 10 मुहर्रमुल हराम को पेश आया। जी। तो इस दिन लोग बहुत से खुराफात में मुब्तला होते हैं जो नहीं होना चाहिए। शरीयत का ऐसा कोई हुक्म नहीं है। ये भी तफसील से मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊंगा। लेकिन 10 मुहर्रम को अक़ायद व जहाँ जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा, जी, इबादत करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 10 तारीख को रोज़ा रखा तो सहाबा कराम ने आपसे कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी, इस दिन यहूद भी रोज़ा रखते हैं। तो आपने कहा कि अगर इंशाअल्लाह मैं हयात रहा तो अगले साल मैं 10 और 11 को रोज़ा रखूँगा या 9 और 10 को रखूँगा। और सहाबा से कहा कि तुम यहूद और नसारा की मुखालफत किया करो। अगर वो 10 को रोज़ा रखते हैं तो तुम एक दिन पहले या एक दिन बाद इसमें शामिल कर लिया करो। जी। इस तरह से उनकी मुखालफत हो जाएगी। तो उस दिन रोज़ा रखने का हुक्म है। और जो लोग ये खुराफात करते हैं, जी, कुरान हदीस के रूह से इसका कोई जिक्र नहीं है। मैं तफसील से बताऊंगा। और इतनी बात सुन लीजिए कि आपको कुरान पढ़ते हैं जी, बराबर तिलावत करते हैं। जी। कुरान में साफ लिखा हुआ है कि वमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे गए हैं तुम उन्हें मुर्दा समझते हो, नहीं, वो जिंदा है। अल्लाह उनको अपने पास से रिज़्क़ देता है। जी। और ये साफ वाज़ेह है कि अल्लाह के रास्ते में जो भी मारा गया, शहीद हुआ, वो अल्लाह के यहाँ से उसको रिज़्क़ मिलता है। जी। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत एक बहुत दर्दनाक वाक़या है। जी। और उनको शहीद करने वाले लोग भी उनके अपने ही थे। जी। और ये जंग भी हुई यजीद के मुकाबले में। यजीद एक फासिक आदमी था और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा था। हज़रत मुआविया भी कोई गैर नहीं थे, वो भी सहाबी रसूल थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब वही थे, ये वही भी लिखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया के बारे में ये कहा था कि ये एक दिन अरब का किसरा होगा। ये बहुत सी बातें हैं। लेकिन आगे चल करके हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में भी जंगें हुई, जो जंग सिफ़ीन के नाम से जाना जाता है। उसमें 75 या 80 हज़ार सहाबा और ताबई शहीद हुए, मारे गए। इसके पहले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हज़रत अली में जंग हुई जिसमें बहुत से सहाबा शहीद हुए, हाफिज सहाबा भी शहीद हुए। ये सब यहूदियों की साजिश थी और सब ये यहूदियों ने कराया। इस्लाम से जब वो मुकाबला नहीं कर सके, इस्लाम से जब नहीं लड़ सके, तो अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी ने शिया ने अली के नाम से एक ग्रोह बनाया कि हम अली के पार्टी हैं और अली के हमायती हैं। और उसने ऐसा जाल फैलाया जिसमें बड़े बड़े सहाबा, उनकी औलाद सब उसके हमायती बने। और
इस तरीके से उसने पूरे अरब के अंदर एक माहौल बना दिया जो आज आपको नजर आ रहा है। और यही माहौल का नतीजा था जो हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई। और यजीद ने किया, यजीद चूंकि फासिक था और सहाबा कराम को भी वो परेशान करता था। अब आपको इतना दर्दनाक वाकया बताता हूँ कि जिस वक्त सैयदना इमाम हुसैन का सर मुबारक जब उसके सामने पेश हुआ तो छड़ी से आपके दांत मुबारक को, दंदान मुबारक को खोद रहा था। एक सहाबी ने कहा कि ए यजीद, मैंने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन होठों को बोसा देते हुए देखा है और तुम उसे छड़ी से कुरेदते हो जी। तो ये बहुत दर्दनाक बात है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको तफसील से अगले जुमे को बताऊंगा। फिलहाल उन्हीं की याद में मुहर्रम मनाया जाता है, उन्हीं की याद में मुहर्रम हराम महीना मनाया जाता है। और इस्लाम की तारीख में ये नया साल भी है। इस पे इस्लाम की तारीख में ये नया साल है। हाँ। इसकी बड़ी फजीलतें हैं। हाँ। उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि इस 10 तारीख को अगर कोई आदमी अच्छा खाना खाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे साल भर अच्छे खाना खिलाता है। और इसी तारीख को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म सितम से निजात मिली थी, इसलिए यहूदी इसको साल अच्छा साल दिन मानते हैं और रोजा रखते हैं। हमारे यहाँ भी ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए, उनकी तौबा कबूल हो गई, बहुत से वाकयात हैं। मातम का कहाँ तक कॉन्सेप्ट है? जो लोग मातम का कोई शायर ने कहा है कि काफिर हैं जो मुनकिर हैं हयातुश शुहदा के, काफिर हैं जो मुनकिर हैं हयातुश शुहदा के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। काफिर हैं जो मुनकिर हैं हयातुश शुहदा के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। हम तो ये करते हैं कि रोजा रखेंगे और हम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में जितना ही साल सवाब होगा करेंगे। उनके नाम पर खैरात करेंगे, ज़कात करेंगे, उनके नाम पर गरीबों को मिस्किनों को खाना खिलाएंगे, उनके नाम पर हम जो भी हो करेंगे उनको इसाले सवाब पहुंचाएंगे और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करेंगे। मग़फ़िरत हमारी क्या हस्ती है जब हम उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, हम उनके दर्जात की बुलंदी के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये भी वाकया है कि जो लोग शहीद होते हैं अल्लाह सीधा उनको जन्नत में जगह देता है, ऐसा कुछ शुहदा क़यामत के दिन भी ऐसे ही अल्लाह तबारक तआला के दरबार में हाजिर होंगे और अल्लाह तबारक तआला शहीदों का एक अलग ही मर्तबा है। शहीदों की लाश न सड़ती है, न गलती है, न उन्हें जमीन खा सकती है। तो कुरान में साफ कहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि वयुक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, जो लोग मारे गए मेरे रास्ते में तुम उन्हें मुर्दा समझते हो? नहीं, वो तो जिंदा है, मैं उन्हें रिस्क देता हूँ, वो खाते हैं, है ना। और ये हदीस से भी साबित है। तो ये वो हम गुमान भी करना एक मोमिन की शान के खिलाफ है कि वो ये सोचे कि ये मर गए हैं, ये दुनिया से चले गए हैं, है ना। ये जहां से मिट सकते नहीं, ये अल्लाह वालों की कहानी है, ये कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। ये शुहदा हमारे लिए एक मिसाल है और क़यामत के दिन इनके लिए बड़ी दर्जात हैं, इनकी बुलंदी है। और फिर इनका क्या कहना, लोग तमन्ना करते हैं बड़े बड़े लोग कि ऐ अल्लाह तो मुझे दो ही मौत चाहिए, या तो शहादत की मौत हो या तो बिस्तर पर बीमारी की हालत में मौत हो। अल्लाह के नबी फरमाया कि दो दुआ करो, या तो इस्लाम के रास्ते में शहीद होकर मरो और नहीं तो बिस्तर पे बीमार पड़ के मरो। अचानक मौत को लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी मौत है, नहीं, उस मौत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा नहीं समझा है। मौत वो है जो बीमार पड़े और बीमारी की हालत में रहे तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता है और उस बीमार की दुआ भी अल्लाह तबारक तआला सुनता है। और शहीद मरता है तो फिर उसके लिए तो फिर पूछना ही क्या है ना, उसके लिए तो फिर आला मकाम है, दर्जत है। तो ये फाइनली मतलब जो अपने मुसलमान भाई हैं, हाँ, उनके लिए क्या एक मुहर्रम मैं में ये कहूंगा कि मुहर्रम में जितने भी खुराफात करते हैं आप न कीजिए तो बेहतर होगा। ये सवाब के बजाय गुनाह है, इस्लाम के शान के खिलाफ है। ये इस्लाम इसको पसंद नहीं करता, ढोल तमाशा बाजा। आप ये बताइए, मैं आपसे इतना पूछता हूँ कि अगर किसी के दरवाजे पर किसी के घर में मैयत हो